मोदी जी ने जो अपने काले कृषि कानून वापस लिए हैं, ये कहीं कुछ दिन पहले वापस लिए होते तो काश ये आज हमारे दादाजी आज हमारे बीच में होते। किसानों की यह जंग अधूरी है। जब तक किसी जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके हक में बोलते नहीं है, उतनी देर तक यह हमारी जंग अधूरी है। ये पहले बना देते, जब स्टार्टिंग में आंदोलन लग रखा था 1 महीने में, जो 15 दिन में लगा था तो तभी बना देते, ये माफ़ कर देते ये सब कुछ। शायद ये इतना सब कुछ ना होता, जो 700 किसान शहीद हो रखे हैं वो ना होते। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। पहली बात तो यह है कि मैं अपने दादाजी की शहीदी पर बड़ा मान महसूस करती हूँ कि उन्होंने किसानों आंदोलन में अपनी पहली यूपी से शहीदी देकर एक हमारे किसानों को बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की थी। और जो आज मोदी जी ने जो अपने काले कृषि कानून वापस लिए हैं, ये कहीं कुछ दिन पहले वापस लिए होते तो काश ये आज हमारे दादाजी आज हमारे बीच में होते और जो किसानों की 700 शहीदी हो चुकी हैं वो आज नहीं होती और लोगों के घर बर्बाद ना होते। जी देखिए, उन्होंने अभी तो कहा है टीवी पे कि हम 3 काले कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये 3 काले कृषि कानून लोकसभा में दिए थे लिखित रूप में। जितनी देर तक वो लिखित रूप में 3 काले कृषि कानून लेते नहीं है, एमएसपी पे कोई भी अपना कानून बनाते नहीं है, उतनी देर तक किसानों की यह जंग अधूरी है। ये मैं देख रही हूँ, खुशी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये पहले बना देते, जब स्टार्टिंग में आंदोलन लग रखा था 1 महीने में, जो 15 दिन में लगा था तो तभी बना देते, ये माफ़ कर देते ये सब कुछ। शायद ये इतना सब कुछ ना होता, जो 700 किसान शहीद हो रखे हैं वो ना होते। सबके घरों में दिए जलते, दिवाली मनाते अच्छे से, लेकिन ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। जो अब कर रहे हैं ये पहले कर देते तो अच्छा महसूस होता। और मुझे गर्व भी है अपने दादाजी ऊपर और हम बड़े मान से कहते हैं कि उन्होंने हमारे गांव का, हमारे इलाके का उन्होंने नाम बहुत रोशन किया है। और जो मोदी जी ने अपने कानून अभी उन्होंने बोला है, अभी मतलब लिखित रूप में कोई नहीं दिया है और उन्हें ये सब कुछ लिखित रूप में देना चाहिए। और उनको जो किसानों ने शहीदी दी हैं उनके हक में भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अभी तक उन्होंने किसानों के बारे में कुछ भी नहीं बोला जो शहीदियां दे चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलना चाहिए। जब तक किसी जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके हक में बोलते नहीं है, उतनी देर तक यह हमारी जंग अधूरी है। चलो कोई बात नहीं, लेट किया, अच्छा महसूस हो रहा है, पर इतनी भी खुशी नहीं हो रही है। जब तक वो लिखित रूप में भी नहीं दे देते तब तक हमें इतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है। लेकिन जो शहीद हो रखे हैं उनकी शहादत पे हम मान करते हैं। जो मेरे दादाजी हैं, शहीद बाबा कश्मीर सिंह जी, यूपी में, उत्तराखंड में सबसे पहले उन्होंने अपनी शहादत दी रखी है। जो फांसी लेना ये कुछ मामूली काम नहीं होता, गले में खुद फंदा लेके अपनी मौत लेनी ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम होता है। जो गले में फांसी लेके खुद को शहीद करना बहुत मुश्किल काम होता है। और एमएसपी पे भी इन्हें अपना कानून बनाना चाहिए। ये नहीं कि फसल जब आई किसानों की, किसान अपने खेतों में जुटा रहता है, ये फर्टिलाइज़र इतने डेंजरस डालता है, ये नहीं सोचता है कि मुझे हार्मफुल होंगे। लेकिन जब किसान की फसल का बेचने का टाइम आ जाता है, ये सरकार अपना रेट निकाल देती है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 काले कृषि कानून ना बनाते, जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए हैं, जिन 700 किसानों के घर का दिया बुझ गया है, ऐसे ना होता। सर अभी हमें पूरी कोई तसल्ली नहीं हुई है इसके बारे में, क्योंकि जब तक वो किसी लिखित रूप में हमें कुछ नहीं देंगे तो तब तक हम तसल्ली नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने ये कृषि कानून वापस लिए हैं या नहीं लिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी 3 काले कृषि कानून बनाए हैं ये इसको लोकसभा में लिखित रूप में दें, सभी के सामने बताएं कि हम वापस ले रहे हैं, लिखित रूप में दें। एमएसपी पे कानून बनाएं, जो 700 किसान शहीद हुए उनके हक में बोलें, फिर हमें यह तसल्ली दें। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।